नेचुरल विद्यालय अपने नाम के अनुरूप गया जिले के बंधुआ में प्रकृति की गोद में स्थित है। नेचुरल विद्यालय में राष्ट्रीय त्योहार 78वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त बड़े ही धूमधाम से समारोहपूर्वक मनाया गया। स्कूल के बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस बड़े ही अनोखे ढंग से पर्यावरण को समर्पित कर मनाया। सर्वप्रथम नेचुरल विद्यालय परिवार के प्रमुख सदस्य व स्कूल के संस्थापक दादाजी उपेंद्र सिंह ने झंडोत्तोलन किया व राष्ट्रध्वज को सलामी दी। तालियों से स्वागत करेंगे। एक साथ बच्चे को सलामी दें। भारत माता की, भारत माता की। एक साथ राष्ट्रीय गान। हाँ, हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। इस मौके पर स्कूल के निदेशक अनुराग कुमार, अभिषेक कुमार, जिन्हें बच्चे भैया जी कहते हैं, सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित थे। 78वां स्वतंत्रता दिवस बच्चों ने प्रकृति को समर्पित कर रखा था। झंडोत्तोलन के बाद स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बड़े क्लास के छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने दादाजी उपेंद्र सिंह के साथ स्कूल के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में छायादार इमली, बर, पीपल व नीम का वृक्ष रोपकर पर्यावरण संरक्षण का बेजोड़ उदाहरण समाज के समक्ष पेश किया। छात्रों ने न केवल वृक्ष लगाए बल्कि वृक्षों के बचाव के लिए बांस की जाली भी लगाई ताकि वृक्षों का नुकसान न हो और इसे संरक्षित करने की शपथ ली। इसके पूर्व छात्रों ने मुख्य सड़क मार्ग पर उतरकर वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिखी तख्ती साथ लेकर बड़े ही अनुशासित व कतारबद्ध होकर चलते हुए वृक्षारोपण के लिए आने जाने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। सबसे खास बात यह थी कि अवेयरनेस जुलूस में स्कूल के बच्चों ने खुद से बनाई झंडे और टोपी पहन रखी थी और जुलूस का संचालन भी बच्चों के साथ ग्रुप सर्वोदया, सृष्टि, इनोवेटिव, क्रिएटिव, कोऑपरेटिव, संकल्प और स्वराज बनाकर स्वतंत्रता सेनानियों और पर्यावरण को लेकर उत्प्रेरित नारा लगाते साथ चल रहे थे, जिसकी मॉनिटरिंग छात्र स्वयं से कर रहे थे। बच्चों की ऐसी क्रिएटिविटी की मिसाल कहीं और नहीं देखी जाती है। एमसीएन न्यूज के लिए गया से सुभाष। हम लोग 15 अगस्त जैसे आम लोग मनाते हैं वैसे मनाए, लेकिन इस 15 अगस्त के अवसर पर हम लोग इस धरती को, इस प्रकृति को बचाने के लिए पर्यावरण से संबंधी हम लोग कुछ वृक्ष रोपण का कार्य किए। हमारे पूरे विद्यालय मिलके फिर हम लोग छोटा सा रैली निकाले, फिर वृक्ष रोपण जैसे हम लोग प्रकृति को बचाने के लिए कार्य किए। और स्कूल में इसके अलावा क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? इसके बाद हम लोग रैली निकाले, वृक्ष रोपण हो गया। इसके बाद हम लोग अब कल्चरल प्रोग्राम के लिए अपने अपने हॉल में जाएंगे और सारे बच्चे कुछ प्रस्तुति देंगे और इंडिपेंडेंस डे होगा। उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। थोड़ा अपने स्कूल के बारे में बताइए, नेचुरल विद्यालय के बारे में। नेचुरल विद्यालय आप रैली में देख रहे हैं कि नेचुरल विद्यालय 7 बैनर्स में था या फिर 7 ग्रुपों में बटा था, जिसका सारा ग्रुप अलग अलग था और सारे बच्चे रैली में एक ढंग से थे। हम लोग रैली का तैयारी इस तरह से किए, हम लोग कुछ बाजार का सामान नहीं किए। हम लोग रैली में सारे बच्चों के लिए कुछ से टोपी बनाए, बैच बनाए सारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के। तो सब हम लोग मिल के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ हैप्पी कुमार। क्लास 9th क्लास। आप किस क्लास की छात्रा है? हम 9th क्लास के छात्र हैं। तो आज के बारे में कुछ बताइए, 15 अगस्त के बारे में। आज हम देश की आज़ादी के अवसर पे हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट किए हैं। 15 अगस्त के मौके पे हम लोग तो इंडिपेंडेंस डे मनाए हैं, बट समाज को एक संदेश दिए कि ये जो गर्मी इतनी पड़ रही है वो वृक्ष के काटने के कारण हो रहा है। तो हम लोगों को इतना वृक्ष लगाना चाहिए कि ये धरती जो है हरी भरी तो दिखे ही, साथ ही साथ इतना यहाँ पे गर्मी ना हो, इसके कारण ऑक्सीजन की कमी ना हो। यही सब हम लोग किए और उसके बाद वृक्ष का रोपण किए। नाम क्लास आपका नाम? मेरा नाम वर्षा कुमारी, क्लास 9th। थैंक यू। आप कौन सी क्लास की छात्रा हैं? 9th क्लास की। और हमारा विद्यालय का नाम नेचुरल विद्यालय। हाँ। आज हमारा विद्यालय इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, साथ ही साथ सावन महोत्सव भी मना रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे में हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनके लिए हम थोड़ा कुछ मनोरंजन करते हैं। लेकिन जो हमारा विद्यालय है वो इस प्रकृति को संतुलित करने के लिए भी एक सावन महोत्सव सा कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें हम कई तरह के वृक्ष लगा रहे हैं और वैसे वृक्ष लगा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे नीम का, पीपल का, बरगद का। और हम लोग इस वृक्ष को पहाड़ पे लगा रहे हैं। ये यदि कोई पूछे कि हम वृक्ष क्यों लगा रहे हैं या हम पेड़ पौधे क्यों लगा रहे हैं, तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि इस बार जितनी अत्यधिक गर्मी पड़ी है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए इस प्रकृति को संतुलन में रखने के लिए, ताकि ना ज़्यादा गर्मी पड़े और ना ही ज़्यादा ठंडी, और जीव जो है वो अच्छे से जीवित रहे। ये भी हम जानते हैं कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो पौधों से ले रहे हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो पौधे ले रहे हैं, और जानवर भी। तो एक तो हम पौधे काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जानवर को मार के खा रहे हैं, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरे धरती के ताप को बढ़ा दें। अब हम बात करते हैं इस स्कूल के डायरेक्टर से कि वो लोग 15 अगस्त किस तरीके से मना रहे हैं। सर, आपका नाम? सबसे पहले मैं अनुराग हूँ और मैं नेचुरल परिवार का एक जिम्मेवार साथी हूँ। सबसे पहले 15 अगस्त के मौके पर हम सभी लोगों को बहुत शुभकामना देते हैं। भारत 78 साल पहले आज़ाद हुआ, तो ये 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक लेवल पर भारत इन 78 सालों में काफ़ी आगे गया है। हम लोगों ने भौतिक समृद्धि हासिल की है, लेकिन भारत शुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक प्रदेश रहा है दुनिया का, और जहाँ आध्यात्मिक विकास है वहीं दुनिया में शीतलता है, स्थिरता है। आज की उत्तेजना, आज के गुस्सा को देखकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया अपने उद्देश्य से भटक गई है। तो भटके हम इसलिए हैं क्योंकि हम भौतिकता के तरफ थोड़ा हम ज़्यादा मुड़ गए हैं। तो भौतिकता के साथ हम आध्यात्मिकता की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इसके लिए यह विद्यालय कोशिश कर रहा है। और जब हम दोनों रूप से संतुलित होंगे, तन और मन दोनों से संतुलित होंगे, तभी हम इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों में एक अच्छा भाव पैदा करने का कि वह कैसे समाज को भरपूर जोड़ सके, वो प्रकृति को कैसे भरपूर बचा सके। ये हमारा प्रयास है, और धरती बचेगी तब हम बचेंगे। तो 15 अगस्त के मौके पर जैसा कि आपने देखा कि हम पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पीपल, बरगद, नीम, ये प्रकृति को बैलेंस करने वाला पौधा है, पेड़ है। तो अगर ये सभी पेड़ बढ़ता है तो हमारी धरती बचेगी, पानी बचेगा, हम बचेंगे। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की फिर से बहुत सारी शुभकामना। बताइए, ये पौधारोपण करने के पीछे आप लोगों का क्या उद्देश्य है? देखिए, आज बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में बढ़ रहा है और आए दिन पानी का अभाव देखा जा रहा है। तो आज जब पेड़ नहीं बचाएंगे, पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, तो हमारे पास सब कुछ होकर के भी हम विलुप्त हो जाएंगे। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम पौधारोपण करें, और पौधारोपण के साथ साथ हम जो पौधे हैं उसको कैसे बचा सकते हैं, पेड़ों को ना काटें और उसको समय से हम सुरक्षित करें, उसे हम जल दें ताकि पेड़ पौधा रुके। और ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं ये विशेष रूप से बोलना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को आज़ाद होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि व्यक्ति विचारों और परंपराओं से गुलाम बना हुआ है। हर व्यक्ति को स्वयं में अपना परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। यदि वो थोड़ा सा भी अपने देश और पर्यावरण और विश्व के प्रति थोड़ा सा भी सचेत हैं, तो हर व्यक्ति को स्वयं में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ना कि हम दूसरे को देखें। एक व्यक्ति बदलेंगे तो कई लोगों को बदलने का प्रेरणा दे रखेंगे। ऐसे ही हमारे देश में गौतम बुद्ध हुए, महात्मा गांधी हुए,
न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने स्वयं को बदल करके दुनिया पर एक बहुत बड़ा प्रभाव बनाया। जी, मेरा नाम अभिषेक है और मैं इस नेचुरल परिवार का एक सदस्य हूँ।